शारदीय नवरात्र का आज दूसरा दिन है। आज माता के ब्रह्मचारिणी रूप की पूजा हो रही है। श्रद्धालु शक्ति की भक्ति और आराधना में जुटे हैं। कोरोना संकट के चलते देवी मंदिर में भक्तों की कम संख्या नजर आ रही है। हालांकि कोरोना गाइडलाइन के पालन के साथ कई श्रद्धालु देवी मंदिरों तक पहुंच रहे हैं और माता के दर्शन के साथ ही पूजा अर्चना भी कर रहे हैं। कई मंदिर जहां पर थर्मल स्क्रीनिंग और सैनिटाइजेशन की भी व्यवस्था की गई है। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करवाते हुए मंदिर प्रबंधन भी भक्तों को देवी के दर्शन करने की अनुमति दे रहा है। तो आज मां के ब्रह्मचारिणी रूप की पूजा हो रही है। ब्रह्मचारिणी ब्रह्म का आचरण करने वाली, तप का वर देने वाली माता ब्रह्मचारिणी की पूजा करने से धैर्य की प्राप्ति होती है और धैर्य जीवन में बहुत जरूरी है। धैर्य से ही सारे काम सफल होते हैं। इसलिए कहा जाता है कि देर से ही सही लेकिन शुभ फल मिलता है। तो माता ब्रह्मचारिणी यही प्रेरणा देती है, यही संदेश देती है कि ब्रह्म का पालन करिए, धैर्य का पालन करिए और धैर्य के पालन से ही आपको समृद्धि, सुख, प्रसिद्धि सब प्राप्त होती है। तो माता सभी के मनोरथ पूरे करने वाली हैं। आज दूसरे दिन अलग अलग मंदिरों में रौनक और बढ़ गई है। नवरात्र के शुरुआत से लेकर आखिर के 9 दिनों तक हर दिन अलग अलग जगहों से देवी के दर्शन हम करवाते हैं आपको। अलग अलग शहरों की तस्वीरें IBC 24 पर दिन भर आप देख सकते हैं। साथ ही आप अपनी भी तस्वीर भेज सकते हैं। दिन भर IBC 24 आपको माता के दर्शन भी करा रहा है। प्राचीन मंदिरों का रुख, वहां का इतिहास, माता की भक्ति, पौराणिक कथाएं और मान्यताएं जुड़ी हुई हैं जो हम आप तक पहुंचाते हैं। और एक बार फिर आपको ले चलते हैं 3 शहर रायपुर, इंदौर और भोपाल, जहां से हमारे तीनों सहयोगी बनी हुई हैं। उनसे बातचीत करेंगे और दिखाएंगे देवी के सुंदर रूप। सबसे पहले ले चलते हैं आपको भोपाल। आकांक्षा हमारे साथ में है। आकांक्षा, भोपाल में एक तरफ देखा जाए तो माता की भक्ति में लोग डूबे हुए हैं। कोरोना की गाइडलाइन के अनुसार किस तरीके की व्यवस्थाएं अलग अलग मंदिरों में हैं? मांगने के लिए यहाँ नहीं बैठना है। बिल्कुल तृप्ति, देखिए नवरात्रि का उत्सव है और जो जन सैलाब है आस्था से सराबोर वो मंदिरों में पहुंच रहा है। काफ़ी अरसे बाद मंदिर खुले हैं और ऐसा मौका लोगों को लगभग तकरीबन 7 महीने बाद मिला है कि तब वो इस तरीके की पूजा कर सकेंगे। अगर कोरोना की गाइडलाइन की बात करें तो इस समय हम राजधानी के स्वर्ण मंदिर जिसे कहें उसमें आप पहुंचे हैं और आप देख सकते हैं कि मंदिर में जब आप एंट्री लेंगे तो यहाँ पे आपको सैनिटाइज़र की व्यवस्था की गई है। सैनिटाइजेशन के लिए यहाँ पर सैनिटाइज़र लगाया गया है ताकि आप अपने हाथ सैनिटाइज करके ही मंदिर में अंदर जाएं। अंदर की बात करें तो आप सामने तस्वीरों में देख सकती हैं कि जो माता का गर्भगृह है वहाँ तक पहुँचने की इजाज़त किसी को भी नहीं है। कोई भक्त वहाँ तक नहीं जा सकता। केवल आप गर्भगृह के बाहर बैठिए, आपके जो भी फूल हैं या फल हैं या जो भी आप माँ भवानी को अर्पित करने के लिए लाए हैं वो बाहर रख दीजिए और उसके बाद जो पंडित जी हैं वो उसको माँ के चरणों तक अपने आप ही ले जाएंगे। इस तरीके की व्यवस्था यहाँ पर की गई है। हालांकि सोशल डिस्टेंसिंग की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग मुझे कहीं गायब सी दिखाई देती है, क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग के लिए कोई खास या ना तो गोल घेरे बनाए गए, ना ही किसी तरीके की लाइन की व्यवस्था की गई है। ये एक कमी है जो दिखाई देती है। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं कि किस तरीके से झुंड यहाँ पर महिलाओं का लग रहा है। ना यहाँ कोई रोकने वाला है ना कोई टोकने वाला है। ये ही कारण रहते हैं जिस वजह से जो कोरोना जैसी बीमारी है वो रुकने का नाम नहीं ले रही है, फैलती जा रही है। लेकिन चूँकि आज नवरात्रि का दूसरा दिन है और उम्मीद यही रखी जा रही है भक्तों से कि भक्त बेशक मंदिर में पहुंचे, बेशक आप भगवान के दर्शन कीजिए, माँ को अपना चढ़ावा अर्पित कीजिए। लेकिन कोरोना से अगर बचना है और उसके लिए अगर आप माँ भवानी से प्रार्थना कर रहे हैं तो माँ भवानी भी यही कह रही है कि आपको इसकी गाइडलाइन का पालन करना होगा, नहीं तो ये जो महामारी है इसको बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। चूँकि आज ब्रह्मचारिणी की पूजा है और ऐसे में कहा जाता है कि माँ की पूजा करने के लिए आपको तपस्वी होना पड़ेगा। आपको बहुत ज़्यादा अच्छे से माँ की तपस्या करनी होगी, तभी माँ प्रसन्न होगी। और बड़े सरल स्वभाव की माँ कही जाती हैं जो बहुत ही आसानी से मान जाती हैं।
तो ऐसे में भक्त यही प्रार्थना कर रहे हैं कि मंदिरों में पहुँचे और माँ के स्वरूप की पूजा करें, ताकि उनके अंदर भी वो आचरण आ सके, जिससे वो भी थोड़े तपस्वी बन सकें और वो गुण आ सकें, जिससे जीवन जो है सरल बन सके। तो कुल मिलाकर अगर देखें तो राजधानी में नवरात्रि का जो उत्सव है उसकी इस समय अपने चरम पर है। लोग बेहद खुश हैं, मंदिरों में पहुंच रहे हैं, जगह जगह पंडाल लगाए गए हैं राजधानी में। हालांकि पहले जैसे बड़े पंडाल तो नहीं लगे हैं, लेकिन हाँ पंडाल लगाए गए हैं और जो लोग हैं वो उसको बड़े कैजुअल तरीके से सेलिब्रेट भी कर रहे हैं। जी बने रहिए हमारे साथ में। आकांक्षा, इंदौर ले चलते हैं। शालिनी हमारे सहयोगी बनी हुई हैं। शालिनी, इंदौर के देवी मंदिरों में कैसा उत्साह देख पा रही हैं आप? तृप्ति, देखिए सराबोर नज़र आ रहा है। हर मंदिर में अपनी एक अलग रौनक है और ख़ासतौर पर देवी मंदिर में एक अलग ही जो उत्साह है वो देखने को मिल रहा है। इस समय में इंदौर के महालक्ष्मी मंदिर में मौजूद हूँ। आप देख सकते हैं कि भक्तों का जो आने का सिलसिला है वो अब शुरू हो गया है और बड़ी संख्या में भक्त माता रानी के दर्शन करने के लिए पहुँच रहे हैं, क्योंकि बेहद ज़्यादा खास हो जाता है। हर बार माता रानी को प्रसन्न करने का ये सबसे बेहतर मौका होता है और उसी मौके की तलाश में आप देख सकते हैं कि भक्त बड़ी संख्या में यहाँ पर पहुँच रहे हैं। हालांकि कोरोना का कहर है, लेकिन फिर भी जो भक्ति है, जो आस्था का केंद्र हमेशा से बना रहता है, वो वैसे ही बना हुआ है और लोग बड़ी संख्या में यहाँ पहुँच रहे हैं, आरती कर रहे हैं और विधि विधान से पूजा पाठ करते हुए नजर आ रहे हैं। मंदिरों में महायज्ञ भी हो रहे हैं। हालांकि सोशल डिस्टेंसिंग को ध्यान में रखते हुए इस तरह के जो आयोजन है वो किए जा रहे हैं। उसी के साथ अब मंदिर में आरती भी शुरू हो गई है और भक्त यहाँ पर बड़ी संख्या में पहुँच रहे हैं और माता रानी की जो आराधना है वो कर रहे हैं। हर बार हम ये देखते आए हैं कि जब भी नवरात्रि होती है तो उस समय एक अलग ही माहौल शहर में देखने को मिलता है। आरती की बड़ी मधुर ध्वनि आ रही है, मंत्रमुग्ध कर देने वाली ध्वनि है। आप आरती सुनाइए। बिल्कुल तृप्ति, आपको किस तरह से भक्त जो है वो भक्ति में लीन और मैं तस्वीरों के माध्यम से ये बताना चाहूँगी कि किस तरह से लोग भक्तों का पहुँचने का सिलसिला है और बेहद ही खूबसूरत और अद्भुत नज़ारा। भक्त संख्या में पहुँच रहे हैं और हर कोई भक्ति में माहौल जो है तृप्ति वो आपको नजर आ रहा होगा। कोशिश करते हैं जो ढोल की छाल है वो उससे आप समझा सकते हैं कि कितनी ज़्यादा अच्छा महसूस हो रहा है और भक्त यहाँ पर बड़ी संख्या में पहुँच रहे हैं, आरती कर रहे हैं और हर कोई बस यही इस समय दुआ मांग रहा है माता रानी से कि माता रानी सबसे पहले जो कोरोना वायरस है उससे मुक्ति दिलाने की कोशिश करें और उसके बाद जो बाकी की उनकी मनोकामना है वो मांगते हुए नजर आ रहे हैं। क्योंकि हर कोई जानता है कि इस समय जिस तरह से पूरे देश दुनिया में कोरोना का कहर बना हुआ है, तो ऐसे में कैसे खुद को बचाया जा सके, वो सभी जो बातें हैं वो हर कोई मांगते हुए नजर आ रहा है। आप देख सकते हैं कि लगातार भक्त मंदिरों में पहुंच रहे हैं, माता रानी की आराधना कर रहे हैं और ये मंदिर बेहद खास है क्योंकि कहा जाता है कि महालक्ष्मी धन की देवी होती है और ये मंदिर में एक विशेष पूजा अर्चना का जो दौर है वो 9 दिन खासतौर पर दिखाई देता है और इसी के तहत आप देख सकते हैं कि भक्तों का जो पहुँचने का सिलसिला है और उसी के साथ भले छोटे बच्चे हों या बड़े बच्चे सभी यहाँ पर पहुँच रहे हैं और बिल्कुल भक्ति में मंदिर तो आपको नजर आ रहे होंगे, भक्ति में माहौल है और हर कोई माता रानी को एक झलक पाने के लिए और उनकी आराधना में लीन होने के लिए बेकाबू नजर आ रहा है और इसी का देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से बड़ी संख्या में लोग लगातार आते जा रहे हैं और अपनी सोशल डिस्टेंस के साथ मास्क हर एक भक्त ने पहना है। दूरी भगवान से थोड़ी ज़्यादा हो गई है क्योंकि गर्भगृह में इस समय जो प्रवेश है वो नहीं मिल रहा है, लेकिन इसके अलावा अगर देखा जाए तो भक्त बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं और सोशल डिस्टेंस को भी मेंटेन करने की जो कोशिश है वो भी की जा रही है।
बेहद खूबसूरत नज़ारा है शालिनी, और आस्था से सराबोर माहौल है, जहां अनुष्ठान व्रत का भी दौर शुरू हो चुका है और माता की भक्ति में लोग डूबे हुए हैं। बने रहेगा हमारे साथ में। अब ले चलते हैं आपको छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर। ऋतु हमारे साथ में बनी हुई है। ऋतु, माँ काली के दर्शन सुबह से ही हमने किए हैं और आप महाकाली मंदिर में मौजूद हैं। हर बार की मान्यता है कि मनोकामना सिद्धि दात्री माना जाता है मां महाकाली को। इस बार कैसा नजारा आप देख पा रही हैं वहां पर? तृप्ति, कोरोना के साए के बीच इस बार जो है देश भर में नवरात्र का त्यौहार मनाया जा रहा है। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर की बात करें तो यहाँ पर भी नवरात्रि के अवसर पर सभी मंदिर जो है सज चुके हैं। चाहे आप पंडालों की बात करें, पंडालों में भी जो है देवी माँ की प्रतिमा स्थापित की जा चुकी है। और अभी हम आकाशवाणी स्थित काली मंदिर में मौजूद हैं और यहाँ के दर्शन हम अपने दर्शकों को करवाएंगे। और इसके साथ साथ तृप्ति, जैसा कि आपने कहा कि किस तरह की तस्वीर यहाँ पर देखने को मिल रही है, तो देखिए हर साल जब हम यहाँ पर दर्शन करवाते थे अपने दर्शकों को इस मंदिर के, तो बहुत ही भीड़ देखने को मिलती थी और मंदिर माता के ठीक सामने जगह नहीं होती थी कि दर्शन करने के लिए लोग जो है अपनी बारी का इंतज़ार करते थे कि कब उनकी बारी आएगी और वे माता के दर्शन करेंगे। और देखिए आज स्थिति ये है कि परिसर जो है आपको पूरी तरह से खाली नज़र आ रहा होगा, लेकिन ठीक सामने आपको श्रद्धालु जो है नज़र आ रहे होंगे जो कि माता के दर्शन करने के लिए अपनी मनोकामनाएं लेकर पहुंच रहे हैं। और जैसा कि आज दूसरा दिन है और माता के ब्रह्मचारिणी रूप की पूजा की जा रही है। माता का ऐसा रूप जो कि तप, शक्ति और त्याग को बढ़ाता है और इसके साथ साथ शत्रुओं का नाश करता है। तो और इसके अलावा जैसे कि सजावट की हम बात करें तो सजावट जो है उसी तरीके से भव्यता के साथ की गई है जो कि यहाँ से आने जाने वाले सभी लोगों को आकर्षित भी कर रही है। और यहाँ से जितने लोग भी गुजर रहे हैं वो अपने आप को रोक नहीं पा रहे और एक बार ज़रूर रुक कर यहाँ पर माता के दर्शन कर रहे हैं। इसके अलावा हमारे साथ मंदिर के जो सेक्रेटरी हैं वो भी हमारे साथ मौजूद है। इस बार क्या कुछ बदला है हम उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं। सर, हर बार जो है किस तरीके का यहाँ पर नज़ारा होता था, इस बार क्या कुछ बदला हुआ देख रहे हैं आप? बदला हुआ तो बहुत कुछ है। हर साल यहाँ पर सवेरे से चूँकि मंदिर में प्रवेश रहता था तो हजारों भक्तों की भीड़ रहती थी। सभी लोग माता के नज़दीक तक जाते थे, उनके दर्शन लाभ लेते थे, प्रसाद भी उनको दिया जाता था। इस साल चूँकि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है, प्रवेश पूर्णतः वर्जित है, प्रसाद का वितरण भी वर्जित है, तो न हम उस पैमाने पर प्रसाद का वितरण कर पा रहे हैं, न हम भंडारे का आयोजन कर पा रहे हैं, न हम सप्तशती का आयोजन कर पा रहे हैं। तो एक प्रकार से कहना चाहिए कि ज्योत प्रज्वलित हुई है, अंदर में अनुष्ठान चल रहा है, लेकिन वैसा वाला आयोजन नहीं हो पा रहा है जैसा हुआ करता था हर वर्ष के अनुसार। और ये भी जरूरी है क्योंकि प्रदेश में कोरोना महामारी है और ये महामारी तो प्राकृतिक आपदा है, एक प्रकार से विपदा है, इससे लड़ना हम सभी का कर्तव्य बनता है। तो हम लोगों ने भी टोटल प्रसाद वितरण बंद कर दिया है। मंदिर में प्रवेश वर्जित है, जैसा आप देख रहे हैं। जो भी भक्त आ रहे हैं सिर्फ बाहर से दर्शन कर रहे हैं। हम उन्हें सिर्फ यही कहना चाहते हैं कि आप दर्शन करिए और घर चले जाइए, ताकि कोई प्रकार का। बिल्कुल, यहाँ पर दर्शन करने आ रहे हैं भक्त और जा रहे हैं। इसके अलावा मंदिर की मान्यता की बात करें तो आप बहुत बेहतर तरीके से बता सकते हैं। मंदिर तो इसकी मान्यता नागा साधुओं द्वारा स्थापित है। 1932 का स्थापित मंदिर है, वो भी कामरूप प्रदेश के नागा साधुओं द्वारा स्थापित है। ये कामरूप प्रदेश जिसे हम वर्तमान में आसाम कहते हैं, जिसकी राजधानी गुवाहाटी है, तो वहाँ के नागा साधुओं ने 1932 में इसको स्थापित किया है। तो बिल्कुल काली मंदिर की हम बात करें तो बेहद ही प्राचीन मंदिर है और बिल्कुल सालों से मान्यता चली आ रही है कि जो भी यहाँ पर मनोकामनाएं लेकर माता के सामने पहुँचता है तो माता उनकी मनोकामनाएं ज़रूर पूरी करती हैं। तृप्ति, शुक्रिया आप तीनों का हमसे बातचीत करने के लिए और माता रानी के दर्शन करवाने के लिए।